हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं जैसे ही जगी तो मैंने नहाया नहीं क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी। अब हमारे यहाँ थोड़ी थोड़ी सर्दी पड़ने लगी है। तो मैंने मुँह अकेला धोया, उसके बाद मैं छत पर गई थोड़े से चावल निकालने क्योंकि हस्बैंड जी ने बोला था कि आज संडे है तो मुझे नमकीन चावल खाने हैं। तो मैंने निकाल के लाई और चूल्हे को जलाकर और उस पर चावल बॉयल होने के लिए रख दिए। तब तक मैं अपने दूसरे काम भी करने लगी। तो मैंने सब्जी वगैरह कट की। सब्जियों में मेरे पास केवल मिर्च, टमाटर, आलू और प्याज ही थे। तो मैंने उन सबको धोकर कट किया। अभी मटर नहीं आ रहे हैं क्योंकि आज इस साल बहुत ज़्यादा देर तक बारिश होती रही, इस वजह से बुआई लेट हो गई है। वरना अब तक तो मटर आने लगते थे गांव में। उसके बाद मैंने आलू भी कट कर लिए थे और सीधे पानी में ही डाल दिए थे जिससे कि आलू काले ना पड़े। और तब तक सूर्यांश भी जग गया था और बेचारे को सूरज की रोशनी कुछ ज़्यादा ही लग रही थी, तो फिर से अंदर चला गया। और मैंने सोयाबीन की बड़ी हस्बैंड जी से छोटी वाली मंगाई थी, लेकिन हस्बैंड जी बड़ी वाली लेकर आ गए थे। तो फिर मैं चावल भी देखने लगी कि ये पक गए, अभी थोड़ी टाइम और लगेगा। तो चावल भी पक कर तैयार हो गए थे। तो मैंने सूर्यांश से बोला कि बड़ी थाली वहाँ पर रख के आओ, उस पर चावल निकालने। तो वो गया और रखा है। फिर मैं भी गई जल्दी से, मैंने चावल उस पे पहले छलनी रखी, उसके बाद मैंने उसमें चावल निकाले और चावल से पानी अलग किया। हमारे पास बासमती चावल नहीं थे, ख़त्म हो गए थे। तो मैंने आज ये घर के चावल ही बनाए जो कि टेस्ट में तो काफ़ी सही लगते हैं लेकिन देखने में अलग अलग नहीं होते। उसके बाद सूर्यांश से बोला कि स्कूल जाओ, तो सूर्यांश बोला आज संडे है। फिर मैंने सूर्यांश को थोड़ा सा काम बताया तो वो मेरा काम भी करने लगा। मैंने उससे दूसरी चीज़ मंगाई थी लेकिन उसे सुनने में फर्क पड़ गया, तो वो कुछ और देने लगा। फिर वो तवा लेकर आया तो मैंने उसमें सब्जी के छिकले रख दिए और फिर सूर्यांश ने वो भी रख दिए। और फिर मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला। जब तक ऑयल गर्म हो रहा था तब तक मैंने आलू को भी वॉश कर लिया और आलू को कढ़ाई में डाला क्योंकि मुझे आलू फ्राई करके अलग से निकालने थे। सूर्यांश को भी बहुत पसंद है आलू। और नमक डाल के मैंने थोड़ा सा नमक डाल के आलू को फ्राई कर लिया। तब तक आलू फ्राई हो रहे थे, जब तक मैंने मसाला पीस लिया क्योंकि हम चावल में एक्स्ट्रा कोई भी मसाला ऐड नहीं करती, इसलिए मैंने सिल पर ही थोड़ा सा लहसुन और लाल मिर्च और नमक पीस लिया था। उसके बाद सूर्यांश को ठंड लग रही थी तो वो अपना स्वेटर लेकर आ गया था पहनने की पूरी कोशिश करने के बाद। जब उससे नहीं पहना तो वो मेरे पास आया और कह रहा आंटी पहना दूँ। तो फिर मैंने उसे स्वेटर पहनाया। स्वेटर पहनाने के बाद सूर्यांश तैयार हो गया था। तब तक आलू भी उसके पक के रेडी हो गए थे, तो मैंने कढ़ाई से आलू भी निकाल लिए। जब तक सूर्यांश भी अपनी कटोरी लेने गया था और लेकर वापस आ गया क्योंकि उसे नमकीन चावल पसंद नहीं है, तो वो मुझसे पूछ रहा था कि मुझे ऐसे ही चावल खाने। तो मैंने कहा ले लो। तब तक मैंने उस कढ़ाई से थोड़ा सा ऑयल निकाल कर और उसमें सोयाबीन की बड़ी भी फ्राई करने के लिए रख दी थी क्योंकि और इसे जब तक फ्राई किया तब तक इसका कच्चा पन्ना निकल जाए। सोयाबीन की बड़ी थोड़ी बड़ी बड़ी थी, तो मैंने जब वो तल गई थी उसके बाद मैंने उन्हें निकाल के थोड़ा थोड़ा काट लिया था जिससे वो छोटी छोटी हो गई थी। और सूर्यांश जब तक अपने बेचारा चावल भी लेने लगा था और मुझे भी देखते जा रहा था कि मैं तो नहीं देख रही, और उसमें से टेस्ट भी कर लिया था। बहुत ही क्यूट बन रहा था। और फिर जल्दी से अपने चावल लेके वापस भाग आया। जब तक मेरी सोयाबीन की बड़ी भी अच्छे से फ्राई हो गई थी, उसके बाद मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला। हो रहा था जब तक ऑयल गर्म हो रहा था तब तक सूर्यांश मांगने लगा मुझसे सोयाबीन की बड़ी, क्योंकि उसे हर एक चीज़ पसंद है, चाहे जो भी मैं तल के रखूँ सब्जी वो सब खा लेता है। उसके बाद मैंने सब कुछ एक थाली में रख लिया था और सूर्यांश भी चावल बड़े चाव से खा रहा था क्योंकि उसे ऐसे चावल बहुत पसंद है। जैसे नमकीन चावल होते हैं तो वो सब कुछ निकाल के फेंक देता है, केवल सिंपल चावल ही खाता है। फिर मैंने कढ़ाई में जीरा डाल के उसमें थोड़ी सी मिर्च डाली और उसके बाद मैंने प्याज भी डाल दी। जब तक प्याज फ्राई हो रही थी तब तक मैंने सोचा मैं आटा भी गूँथ लूँ क्योंकि चावल बनने के बाद मुझे काफ़ी टाइम बैठना पड़ता, उसके बाद चूल्हा जलता रहे। तो फिर मैंने जल्दी से आटा भी गूँथ लिया। और सूर्यांश को याद आ गया था बीच में कि मैंने ब्रश नहीं किया, तो उसने चावल खाने के बाद ब्रश किया और अपने हाथ से मुँह भी धो लिया जैसे बना।
और जल्दी से अपने धो धा के परोस रख के आ गया। तब तक मैं आटा भी गूंथने लगी थी और मेरा आटा भी गूंथ के तैयार हो गया था। फिर मैंने देखा तो प्याज भी फ्राई हो चुकी थी। उसके बाद मैंने जो फ्राई की हुई सोयाबीन और आलू रखे थे उन्हें भी कढ़ाई में डाल दिया। और ये देखिए सूर्यांश क्या स्टाइल से खा रहा है और बेचारा शर्मा भी रहा है क्योंकि उसके चाचू वीडियो बना रहे हैं। और फिर अपनी कटोरी भी उसने धोने अपनी चला कटोरी गया खुद और ही धोकर रख दी। और उसके बाद जब तक सब कुछ फ्राई हो गया था तो मैंने उसमें टमाटर भी डाल दिए। और टमाटर जब तक पक रहे थे तब तक मैं सूर्यांश को देख रही थी कि ये कर क्या रहा है। फिर मैंने अपने चावल में मिला दिए। फिर मैंने चावल भी डाले तो हमारे नमकीन चावल बन के रेडी हो गए हैं। अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।